हेलो स्टूडेंट्स, मैं एस के सिन्हा। आप लोगों को बागेश्वरी प्रो चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग कंप्लीट स्क्वायर के कुछ प्रॉपर्टी को जानेंगे, जिसका प्रयोग करके हम लोग एग्जाम में बहुत सारे ऑप्शन को चेक करते हैं और ये हम लोगों के लिए बहुत जरूरी है। इसीलिए चीज़ों को ध्यान से देखना है और ये चीज़ें अब कंटिन्यू जो है हम कोशिश करेंगे कि आधे घंटे 20 मिनट 30 मिनट का 2 से 3 जो है, या हो सकता है कभी 10 मिनट का 3 हो जाए या 20 मिनट का 3 हो जाए, वो डिपेंड करेगा अकॉर्डिंग टू हमारा कंटेंट की क्या है क्या नहीं बताना है। देखो, सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं कंप्लीट स्क्वायर की। तो हर बच्चा को एक काम करना है, अगर मैथ में प्रो बनना है तो 31 तक स्क्वायर को याद कर लोगे। जैसे 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 0, 4, 3 का स्क्वायर 0, 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81, 10 का 100, 11 का 121, 12 का 144, 13 का 169, 14 का 196, 15 का 225, 16 256, 17 289, 18 324, 19 361, 20 का 400, 21 का 441, 22 का 484, 23 का 529, 24 का 576, 25 का 625। 25 के बाद एक लाइन डाल दिए हैं। ध्यान से अगर देखोगे तब तुम्हें यह चीज दिखेगा कि यहां पर 576 है तो यहां पर 676 दिख रहा होगा। लास्ट 2 डिजिट हम लोगों का कॉमन होता जा रहा है। यहां पर 529 है तो यहां पर 729 है, 2 डिजिट हम लोगों का कॉमन हो रहा है। यहां 484 है तो यहां 784 है, यानी कि 84 दोनों में आया है। 841 है तो यहां 441 है। उसके बाद यहां पर 00 है तो यहां 00 है, यहां 61 है तो यहां 61 है। इसका मतलब यह हुआ कि 1 से 25 तक जो हमारे स्क्वायर में लास्ट 2 डिजिट आता है, वही 2 डिजिट हम लोगों का कंटिन्यू जो है किसी भी स्क्वायर के नंबर में आता है। कहां कहां आता है ये चीज भी हम बताएंगे। पहले हम लोग समझ लेते हैं कि जो कंप्लीट स्क्वायर होता है उसके डिजिटल सम क्या होता है। डिजिटल सम का मतलब होता है अंकों को जोड़ करके। सबसे पहला चीज आप ध्यान दीजिएगा, यहां पर आप जोड़ रहे हैं तो 1 आ रहा है। ध्यान से देखिएगा, हम लिखना शुरू कर रहे हैं, यानी कि पूर्ण वर्ग के अंकों का योग, जिसे हम लोग डिजिटल सम के नाम से जानते हैं। डिजिटल सम के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो पूर्ण वर्ग के अंकों का योग, जरा सा ध्यान से देखना, यहां पर हम लोगों का 1 है। चलिए हम लोग यहां पर 1 लिख देते हैं। इसके बाद यहां पर हम लोगों का 4 है। यहां पर कितना है? 4 है, 4 हम लोग लिख दिए। इसके बाद देखिए 9 को हम लोग 0 लिखते हैं। 9 को क्या लिखते हैं? 0 लिखते हैं। तो चलिए हम लोग इसको 0 लिख दिए। उसके बाद देखोगे 6 और 1 हम लोगों का 7 आ जाता है। चलिए 7 भी लिख देते हैं। देखो, एक बात ध्यान में रखना, अगर तुम्हें याद नहीं भी है तो तुम चाहोगे तो 2 से 4 सेकंड में चीजों को निकाल लोगे। उसके बाद देखो यहां पर 7 है तो 5 और 2 हम लोगों का 7 आता है, यानी कि 4 में जो हम लोगों का 7 आ रहा है वही हम लोगों का 5 के स्क्वायर में 25 में भी 7 आ रहा है, यानी कि 7 हम लोग लिख दिए हैं। अब देखोगे 6 और 3 9 होता है। 9 को अगर जोड़ेंगे तो 0 होगा। 0 हम लोग पहले से लिख दिए। 9 4 13, 13 को अगर तुम लोग लिखोगे, 4 और 9 को जोड़ोगे 13 होगा, और 1 और 3 को जोड़ोगे 4 होगा। 4 को हम लोग लिख दिए हैं। इसके बाद 6 4 10, 10 के लिए डिजिटल सम हमारा 1 + 0 यानी कि 1 होता है, जो पहले से लिखा हुआ। इसके बाद 8 और 1 9 होता है। 9 के लिए हम लोग 0 लिखते हैं, बिल्कुल यहां पर 0 लिखा हुआ है। और 100 के लिए सबको अगर जोड़ेंगे तो 1 होगा, ऑलरेडी हम लोग 1 लिख दिए, ठीक है। अब कुछ बच्चा कह रहा है, सर आप तो 10 तक ही चेक किए हैं, 10 के बाद भी तो आप चेक करके देख सकते हैं। बिल्कुल देख सकते हैं, वहां भी देखोगे वही चीज हम लोगों को आने वाला है। क्यों आने वाला है? क्योंकि डिजिटल सम का भी अगर स्क्वायर करेंगे तो हम लोगों का वही डिजिटल सम आएगा जो नंबर का स्क्वायर होता है। फिर भी हम चेक करके दिखाते हैं। 1 1 2 और 2 4, देखोगे 4 यहां पर तुम लोगों को दिख रहा होगा। 4 4 8 1 9, 9 का डिजिटल सम 0 होता है, 0 हम लिख दिए हैं। इसके बाद 9 का 0 होता है 6 1 7, 7 यहां पर दिख रहा होगा। इसके बाद 9 का डिजिटल सम 0 होता है 6 और 1 7, यहां पर भी दिख रहा है। इसके बाद देखोगे 5 और 4 9, यहां पर 0 इसका डिजिटल सम होगा। 5 6 और 5 11 2 13, 13 को अगर जोड़ोगे तो 3 और 1 4 आएगा। यानी कि अगर टोटल को अगर जोड़ करके भी देखोगे, और 25 तक देखने की जरूरत है, बार बार एक बात ध्यान में बैठा लेना है, हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि जो डिजिटल सम आएगा वह 1 से लेकर के 10 तक ही हम लोगों को आने वाला है, यानी कि 9 तक ही आने वाला है। तो फिर से जब उसका हम लोग स्क्वायर करेंगे, डिजिटल सम का भी स्क्वायर करेंगे, तो बिल्कुल हम लोगों का वही आने वाला है।
अब देखिए यहां पर कारण क्या है, जैसे मान लिया जाए कि अगर कोई बच्चा बोला कि सर हम 23 का स्क्वायर निकालना चाहते हैं, तो देखो एक बात जान लो, 3 और 2 5 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है, यानी कि 5 और 2 7, तो इसके स्क्वायर का डिजिटल सम हम लोगों का 7 होगा। ठीक है, अब हम लोग निकाल करके भी देखेंगे तो 23 का हमारा 529 होता है, 9 का 0 हो गया, 5 और 2 7 हो गया। इसका मतलब यह हुआ कि अगर किसी बच्चे में ऐसा लगता है कि सर अगर हम भूल जाएंगे तो क्या करेंगे, तो कुछ नहीं करना है, 1 से लेकर के 10 तक के स्क्वायर का आप डिजिटल सम कीजिए, करने के बाद जो रिजल्ट आपको मिलता है वही रिजल्ट जो है बाद में भी होने वाला है, चीजों को रटने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो चलिए इसका मतलब यह हुआ कि जो संख्या हमारे पास पूर्ण वर्ग है, हम इसको सिस्टमेटिक वे में लिख देते हैं, उसका डिजिटल सम या तो 0 होता है या 1 होता है या 4 होता है या 7 होता है। इसके अलावा और कोई भी हमारा डिजिटल सम जो कंप्लीट स्क्वायर है, चाहे वो नंबर कितना भी बड़ा क्यों ना हो, जैसे मान लिया जाए कि अगर हम लोग 32 का स्क्वायर रखते हैं तो ये हमारे पास 1024 आता है, 36 का हो जाता है 1296, 1024 आता है। तो हम ये कह रहे हैं कि इसका डिजिटल सम हमारे पास 5 आ रहा है, 5 का स्क्वायर अगर हम लोग करेंगे तो ये 25 आता है, यानी कि 5 और 2 7, यहां पर भी जोड़ के देखोगे तो 7 हम लोगों का आने वाला है। इसका मतलब साफ हुआ कि हम लोग जब भी अगर किसी का भी डिजिटल सम अगर निकालते हैं, स्क्वायर का अगर निकालते हैं, तो नंबर का जब हम लोग डिजिटल सम निकालेंगे तो 1 से लेकर के 9 तक आएगा, और 1 से 9 तक का जो स्क्वायर हम लोग कर रहे थे, 1 से 9 तक का जो स्क्वायर कर रहे थे, उसका डिजिटल सम हम लोगों का 0 1 4 और 7 आ रहा है। ठीक है, इसका मतलब यह हुआ कि अगर हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन अगर हैं और जिसमें डिजिटल सम अगर अलग अलग है, और हमसे अगर पूछा जाए कि निम्न में से कौन सा जो है ना, कौन सा जो है पूर्ण वर्ग है, तो हम लोग एक ट्राई कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हम लोग अगर ट्राई कर रहे हैं, 4 ऑप्शन है तो चारों ऑप्शन जो है डिजिटल सम से ही अलग हो जाए। हो सकता है कि 2 नंबर का डिजिटल सम 1 हो, 3 नंबर का डिजिटल सम 1 हो, या 4 के 4 ऑप्शन का डिजिटल सम 1 हो, लेकिन जब भी जो कंप्लीट स्क्वायर होगा उसका डिजिटल सम तो यही होगा, इसकी फुल गारंटी है। आगे बढ़ते हैं, अब जरा सा हम लोग इकाई अंक की बात करते हैं। ठीक है, अब जरा सा हम लोग इकाई अंक की बात करते हैं। देखिए इकाई अंक की बात हम करते हैं तो हर बच्चा एक बात जान गया होगा कि सर इकाई अंक हमारे पास 1 आ सकता है, 4 आ सकता है, 9 आ सकता है, 6 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है, 9 आ सकता है, 4 आ सकता है, 1 आ सकता है। क्यों? क्योंकि जो यूनिट डिजिट यहां पर है वही हमारा 21 का होगा, 11 का होगा, 31 का होगा, 41 का होगा, 61 का होगा, 71 का होगा, 81 का होगा, 91 का होगा। ठीक है, देखो हम लोगों को प्रो टाइप का सोचना है, जैसे आईआईटीएन लोग सोचते हैं, उन्हें अगर कम भी जानकारी होता है तो ऐसे ऐसे छोटे सवालों को इजी वे में सोल्व कर देते हैं। आप भी उस तरीके से करना शुरू कर देंगे, चीजों को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो इसका मतलब है कि यूनिट डिजिट हमारे पास 1 हो सकता है, यूनिट डिजिट हमारे पास 4 भी हो सकता है, यूनिट डिजिट हमारे पास 9 भी हो सकता है, यूनिट डिजिट हमारे पास 6 भी हो सकता है, और यूनिट डिजिट हमारे पास 5 भी हो सकता है। यूनिट डिजिट 6 है जिसको हम यहां पर देख लिए थे, 9 जो है यहां पर देख लिए थे, 4 जो है यहां पर देख लिए थे, और 1 जो है यहां पर हम लोग देख लिए। देख रहे हो, पहले 1 4 9 6 5 आया और फिर जो है वही रिवर्स हो गया, लास्ट में 0 आ गया। इसका मतलब यह हुआ कि यूनिट डिजिट की बात अगर कर रहे हैं तो यूनिट डिजिट हमारे पास 1 हो सकता है, ध्यान से देखना है इस चीज को। यूनिट डिजिट हमारे पास 4 हो सकता है, यूनिट डिजिट हमारे पास 9 हो सकता है। ठीक है, उसके बाद यूनिट डिजिट हमारे पास 6 भी हो सकता है, यूनिट डिजिट हमारे पास 6 भी हो सकता है। ठीक है, ध्यान देना है जो चीजें यहां पर बता रहे हैं। उसके बाद यूनिट डिजिट हमारे पास 5 भी हो सकता है, चलिए 5 भी लेते हैं। ठीक है, अब उसके बाद अगर आप कहेंगे कि सर और क्या हो सकता है, तो चलिए कोशिश करते हैं बताने के लिए। हमारे पास यूनिट डिजिट 0 भी हो सकता है, यानी कि जो कंप्लीट स्क्वायर होगा उसका यूनिट डिजिट या तो 0 होगा, या 4 होगा, या 9 होगा, या 6 होगा, या 5 होगा, या 0 होगा। कुछ बच्चा सोच रहा होगा कि सर आपने इसे अलग अलग क्यों लिखा, इसके पीछे कारण क्या है। देखिए कारण यहां पर हम बताने की कोशिश करते हैं। ठीक है, जरा सा ध्यान से देखिएगा, जो हमारे पास 0 4 और 9 है, ठीक है, जो हमारे पास 0 4 और 9 है, उसके पहले वाला जरा सा ध्यान से देखना। 0 के पहले हमारे पास 1 है, सॉरी 1 के पहले हमारे पास 0 है, 4 के पहले भी 0 है, 6 के पहले भी 0 है, सॉरी 9 के पहले भी 0 है, इसके बाद 5 वाले को अलग कर दिए। तो एक बात ध्यान देना कि जो 0 4 और 9 है, ठीक है, 0 4 और 9,
जीरो नहीं 1 लिखना है यहां पर, जीरो तो यहां पर हम लोग लिख दिए हैं, ठीक है। 1 4 और 9 है, 1 4 और 9 के पहले जब भी हम लोगों को आ रहा है तो वो सम संख्या आ रहा है। जैसे देख लीजिए एक के पहले 0 सम है, 0 सम है, 9 सम है। और देख लेते हैं आगे, एक के पहले हमारे पास 8 जो है सम है, 4 के पहले हमारे पास 6 सम है, 9 के पहले 4 हमारे पास सम है। और आगे दिखाने की कोशिश करते हैं, एक के पहले 2 हमारे पास सम है, 4 के पहले 4 हमारे पास सम है, 9 के पहले 6 हमारे पास सम है। और देखिए सम कहां पर आ रहा है, 9 के पहले सम है, 4 के पहले सम है, 1 के पहले सम है, 1 के पहले सम है, 1 के पहले सम है, 4 के पहले सम है, 9 के पहले सम है। इसके बाद आ जाइए 9 के पहले सम है, 4 के पहले सम है और 1 के पहले सम है। यानी कि चीजों को देख करके हम लोगों को पता चल गया कि अगर हमारे पास इकाई अंक 1 4 और 9 हो तो जो दहाई अंक हमारे पास होने वाला है, ठीक है, यानी कि इकाई अंक के ठीक बगल वाला वह जब भी होगा तो सम संख्या होगा, ठीक है। वह जब भी होगा तो हमारे पास क्या होगा, सम संख्या। सम संख्या का मतलब क्या हो गया, या तो 0 रहेगा, या 2 रहेगा, या 4 रहेगा, या 6 रहेगा, या 8 रहेगा। यानी कि किसी भी परिस्थिति में 1 के पहले हमारा विषम आ ही नहीं सकता है, ठीक है। अगर 1 के बगल में मान के चलो कि कहीं पर तुमको 11 अगर दिख गया तो यार इकाई अंक तो सही है, लेकिन 1 के पहले हम लोगों का जब भी अगर आएगा तो हम लोगों का केवल और केवल सम आ सकता है, विषम किसी भी परिस्थिति में नहीं आएगा। किसी के भी स्क्वायर में 1 के पहले 11 यानी कि 1 हमारा नहीं हो सकता है, 31 नहीं हो सकता, 51 नहीं हो सकता, 71 नहीं हो सकता, 91 नहीं हो सकता है। कितना भी अगर हम लोग स्क्वायर निकाल ले तो 1 के पहले जब भी अगर आएगा तो हम लोगों का सम आएगा, ठीक है। तो ये चीजें किसी भी परिस्थिति में नहीं आ सकता। ठीक उसी प्रकार से 4 के पहले हमारे पास ये सारी चीजें नहीं आ सकती है, उसी प्रकार से 9 के पहले हम लोगों का ये सारी चीजें नहीं आ सकता है। तो ऑप्शन चेक करते समय हम लोग जो है, ठीक है, ऑप्शन चेक करते समय इस बात को हम लोग ध्यान में रखेंगे। अब कोई बच्चा कहा कि सर अगर भूल गए तो क्या होगा, अरे यार भूल जाओगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। क्यों, क्योंकि तुम एक छोटा सा स्क्वायर दिमाग में बैठा लेना। जैसे मान करके चलो कि किसी बच्चे ने कहा कि सर हम 4 का स्क्वायर याद कर लिए, 16 हो गया। तो 4 का स्क्वायर 16 है तो 6 के पहले हम लोगों का विषम आया है। इसका मतलब है कि हमेशा 6 के पहले विषम ही आएगा, है ना। मान करके चलो कि कोई बच्चा बोला कि सर हम 8 का स्क्वायर 64 देख लिए, तो 64 मतलब इकाई अंक 4 है और दहाई अंक 6 है। 6 का मतलब है कि सम है। थोड़ा सा अगर बात दिमाग में है तो हमारे दिमाग में जो है ये तुरंत आ जाएगा। अब 6 के पहले जब भी अगर आता है तो ध्यान से देखना, 6 के पहले 1 हमारा विषम है, 6 के पहले 9 हमारे पास विषम है, 6 के पहले 3 हमारे पास विषम है, 6 के पहले 9 हमारे पास विषम है, 6 के पहले 5 हमारे पास विषम है, और 6 के पहले 7 हमारे पास विषम है, 6 के पहले 7 विषम है। इस तरीके से 6 के पहले 5 हमारे पास विषम है। तो 6 के पहले अगर जब भी अगर आता है तो वह केवल और केवल हमारे पास विषम आ सकता है, यानी कि 1 3 5 7 और 9, इसके अलावा और कोई नहीं आ सकता, ठीक है। अब बारी है 2 की। तो 2 के बगल में जब भी आएगा, 5 के, तो 5 के दहाई अंक में जब भी अगर हम लोगों को आएगा तो 2 आएगा। जैसे ध्यान से देखना, 5 के पहले 2 है 25 बन गया, यहां पर भी 5 के पहले 2 है 25 बन गया, यहां पर भी 5 के पहले 2 है 25 बन गया। लेकिन 0 के बगल में अगर देखा जाए तो अगर 0 आएगा तो 0 के बगल में 0 आएगा, यानी कि 0 जब भी रहता है तो पेयर में रहता है, या तो 2 को 0 रहेगा, या 4 को 0 रहेगा, या 6 को 0 रहेगा, या 8 को 0 रहेगा, या 10 को 0 रहेगा। तो 0 के बगल में जब भी रहेगा तो हम लोगों को 0 रहेगा, यानी कि इकाई अंक और दहाई अंक दोनों हम लोगों का 0 रहेगा। आगे बढ़ते हैं। अब जरा सा हम लोग सैकड़ा की बात करते हैं। सैकड़ा अंक में क्या होने वाला है, 100 प्लेस में क्या होने वाला है। तो 100 प्लेस में यहां पर इसके बारे में तो कोई जानकारी हम लोगों का नहीं है, कुछ भी रह सकता है। लेकिन इसके बगल में, ठीक है, इसके बगल में जब भी अगर रहेगा तो या तो 0 रहेगा, या 2 रहेगा, या 5 रहेगा। 0 2 5 के अलावा दूसरा चीज नहीं सकता है। जैसे मान करके चले कि हम आपसे यहां पर कहते हैं कि 15 का स्क्वायर 225 है, तो देखो 5 के पहले 2 है, उसके पहले 2 है, 25 का स्क्वायर 625 है ना। अब कोई बच्चा कहेगा सर आप तो 25 तक ही यहां पर लिखे हैं, है ना, हो सकता है कि आगे जाकर के हम लोगों को आता होगा, तो चलो चेक करके दिखाते हैं। जैसे मान करके चले कि हम लोग 65 का स्क्वायर लिखते हैं, जो कि हमारे पास 4225 होता है। तो देख सकते हो कि 5 के पहले 2 है और उसके पहले 2 है, यानी कि इकाई अंक अगर 5 है तो दहाई अंक 2 होगा, और सैकड़ा के जगह पर
025 में से कोई 026 में से कोई भी हमारा आ सकता है। कहां कहां आता है यह भी बताएंगे। अभी हम कोशिश कर रहे हैं कि आप जो है इन चीजों को समझे जो हम लोगों को ऑप्शन चेक करते समय काम करता है। ठीक है, अगर मान करके चलो कि हम लोग जो है 75 का स्क्वायर निकाल रहे हैं तो 8 7 56 25, वो तो बात बताएंगे हम बाद में। तो देख सकते हो कि 5 के बगल में 2 आया है, दहाई अंक 2 है, और सैकड़ा में हम लोगों का 6 आया है। अगर 45 का निकालना है तो 20 100 25 होता है। तो दिख गया होगा कि 5 के बगल में 2 है, 5 के बगल में हमारे पास 2 है, और उसके बगल में 0 2 6 में से कोई आने वाला है, 0 2 और 6 में से कोई आने वाला है। तो अगर कभी हम लोग क्वेश्चन बना रहे हैं और कंप्लीट स्क्वायर में कोई 425 अगर लास्ट में दिख रहा है, इधर कुछ है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि गुरुजी 5 के बगल में तो 2 सही है, लेकिन 2 के बगल में 4 हमारा किसी भी परिस्थिति में नहीं आएगा। जब भी आएगा तो या तो 0 आएगा या 2 आएगा या 6 आएगा। तो ऑप्शन चेक करते समय हम लोगों को यहां पर बेनिफिट मिलेगा। हाँ, ये भी बात जान लीजिए कि हम आप लोगों को चीजों को बताने जा रहे हैं कि कहां पर क्या होने वाला है। ठीक है, कहां पर हमारा 0 25 होगा, कहां पर 2 25 होगा, कहां पर 6 25 होगा, लेकिन थोड़ा सा पेशेंस रखना है। ठीक है, अगर पढ़ते समय हम लोग थोड़ा सा टाइम ज्यादा दे देते हैं तो एक बात याद कर लो कि एग्जाम में ऐसे बहुत सारे सवाल होते हैं जिसे तुक्का लगाया जा सकता है, और वह तुक्का हमारा 100% होगा सही। तुक्का का मतलब यह नहीं कि सही भी हो सकता है गलत भी हो सकता है, बिल्कुल नहीं। तुक्का का मतलब हमारा 100% सही होगा। लोगों को भले ही लगेगा कि तुम जो है तुक्का मार रहे हो, बिना जाने हुए मार रहे हो, लेकिन नहीं, बिल्कुल नहीं। आप उस कॉन्सेप्ट को जानेंगे, आप चीजों को समझ रहे हैं कि यहां पर इसके पीछे का लॉजिक क्या है, और वही लॉजिक यहां पर हम तैयार करने की कोशिश करते हैं। ये लॉजिक हमारा हर चैप्टर में काम करेगा, चाहे आप परसेंटेज, रेशियो, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, एसआई, सीआई, ठीक है, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, एल्जेब्रा, ट्रिगो, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, जहां भी यूज करना है वहां पर हम लोग यूज करेंगे। लेकिन हमारे पास सबसे पहले जो है कुछ बेसिक चीजें हैं। ठीक है, और ये बेसिक चीजें जो है मुश्किल से 15 से 20 क्लास का होता है। 15 से 20 क्लास, छोटा छोटा क्लास, 15 से 20 छोटे छोटे क्लास को अगर हम लोग कर लेते हैं तो ये चीजें हमारे लिए बिल्कुल आसान हो जाता है। तो सबसे पहले आप लोग ये समझ गए कि पूर्ण वर्ग का डिजिटल सम जब भी होगा तो 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 4 हो सकता है, 7 हो सकता है, इसके अलावा कुछ भी नहीं होगा। उसके बाद जो कंप्लीट स्क्वायर होता है उसका यूनिट डिजिट जो है 1 4 9 6 5 और 0 हो सकता है, यानी कि इकाई अंक यही हो सकता है। लेकिन अगर इकाई अंक 1 4 और 9 है तो उसके बगल में जब भी आएगा तो सम संख्या आएगा, यानी कि दहाई अंक हमारा सम होगा। सम का मतलब 0 2 4 6 और 8 होगा। लेकिन अगर इकाई अंक हमारे पास 6 है तो उसका दहाई अंक जो हमारे पास होगा वह 1 3 5 7 9 के अलावा दूसरा नहीं हो सकता। अगर इकाई अंक हमारे पास 5 है तो दहाई अंक हमारे पास 2 होगा, उसके अलावा कुछ भी नहीं हो सकता। लेकिन यहां पर सैकड़ा के बारे में भी जानकारी मिल जाता है कि 0 2 और 6 ही हमारा होगा। लेकिन अगर इकाई अंक 0 है तो दहाई अंक को भी 0 होना ही पड़ेगा, यानी कि जब भी ये रहेगा तो पेयर में भी रहेगा, यानी कि ये दोनों बेचारे पति पत्नी है ना। और 5 का मान के चलो कि एक पत्नी है और 2 जो है गर्लफ्रेंड है ना, 3 गर्लफ्रेंड है। तो इन लोगों को भी याद रखना है। चलिए, यहां तक की बातें आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे। हम साइड हट जाते हैं। कुछ बच्चे कमेंट किए थे कि सर आप स्क्रीनशॉट लेने का मौका दे दीजिएगा या फिर आप अलग हो जाइएगा, हम उसे लिख लेंगे। स्क्रीनशॉट तो ऐप पर नहीं हो पाएगा, ठीक है, तो आप इसे लिख लीजिए, रोक करके आगे बढ़ते हैं। यहां तक की बातें हम लोग समझ गए कि जो कंप्लीट स्क्वायर है उसका यूनिट डिजिट क्या होता है और उसका डिजिटल सम क्या होता है। अब थोड़ा सा और बात बताने की जरूरत है, ठीक है, थोड़ा सा और बात बताने की जरूरत है, उसकी चर्चा हम यहीं पर करेंगे। ये थोड़ा सा हम लोग लंबा क्लास लेंगे, ठीक है, लगभग 40 मिनट का। अब जरा सा देखो कि पहले हम स्क्वायर रूट निकालने के लिए नहीं बताने जा रहे हैं, हम पहले यह बताने जा रहे हैं कि भाई जो चीजों को तुम समझ रहे हो, है ना, जो चीजों को समझ रहे हो, जो हम लोग अप्लाई करते हैं, अपने आप को प्रो बनने की कोशिश करते हैं, उसके लिए कुछ तो हथियार हम लोगों को लेकर के चलना पड़ेगा जो लोगों से अलग होगा। अब ध्यान दीजिए क्या होता है। अब जैसे मान करके चलो कि हम वर्गमूल निकालने की बात करते हैं, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान देना इस चीज को। 1 के स्क्वायर में भी 1 हम लोगों को आ रहा है, 9 के स्क्वायर में भी 1 आ रहा है। ध्यान देना, 1 के स्क्वायर और 9 के स्क्वायर का यूनिट डिजिट हम लोगों का 1 आ रहा है, यानी कि यहां पर हम केवल चर्चा किए हैं यूनिट का, ठीक है। उसी प्रकार से 2 का और 8 का, देखो ऊपर से चला, अब यहां पर फिर ऐसे आया,
फिर ऐसे आया, फिर ऐसे आया, ये बेचारा बीच में बच गया। देख रहे हो, कहीं भी मैथमेटिक्स में बहुत सारे रहस्य होते हैं, हमें जरूरत है उन चीजों को समझने के लिए। अगर हम 2 का स्क्वायर अगर करें और 8 का स्क्वायर करें तो दोनों का यूनिट डिजिट 4 होगा, यूनिट डिजिट यहां पर लिख दिया है। ठीक उसी प्रकार से अगर हम लोग 3 का स्क्वायर करें और 7 का स्क्वायर करें तो हमारे पास यूनिट डिजिट 9 होगा। देखो बहुत अच्छी बात है कि 9 और 1 10 होता है, 8 और 2 10 होता है, 7 और 3 10 होता है। ठीक है, देख रहे हो, 1 का जो होगा वही 9 का यूनिट डिजिट होगा, जो 2 का होगा वही हमारे पास 8 का होगा, जो 3 का होगा वही 7 का होगा, जो 4 का होगा वही हमारे पास 6 का होगा। दोनों का स्क्वायर का यूनिट डिजिट हमारे पास 6 होता है। ठीक है, अब रही बात 5 वाले का, यार 5 वाले का तो 5 ही होता है और 0 वाले का 0 होता है। 0 वाले का स्क्वायर का यूनिट डिजिट 0 होता है। लेकिन अब इसी चीज को हम लोग उल्टा समझने की कोशिश करते हैं। अगर रूट के अंदर हमारे पास कुछ भी अगर है और यहां पर अगर हम लोगों का 1 दिख गया, यानी कि स्क्वायर को जब इस तरफ लाओगे तो रूट होगा। रूट में अगर इकाई अंक 1 है तो उसके वर्गमूल का इकाई अंक या तो 1 होगा, ठीक है, या हमारे पास 9 होगा। अगर 1 वाले का रूट निकालते हैं, जैसे मान करके चलो कि हमारे पास 121 है, 121 है तो 121 का वर्गमूल हमारे पास 11 होता है, इकाई अंक 1 है। लेकिन अगर 361 है तो उसका वर्गमूल जो है 19 होता है, इकाई अंक हमारे पास 9 होगा। निकालने के लिए बाद में बताएंगे, तुरंत हम लोगों को जल्दीबाजी नहीं करना है, इतना चीजों को हम लोग पहले समझ लेंगे। उसके बाद हम लोग देख रहे हैं कि अगर रूट के अंदर हमारे पास 4 है, इधर भी कुछ होगा, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा। ठीक है, तो अगर ये 4 है, इसका मतलब है कि 4 आने का मतलब है कि 4 का वर्गमूल का इकाई अंक या तो 2 होगा या हमारे पास 8 होगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। 9 का अगर देखें तो 9 वाले संख्या जिसका इकाई अंक 9 है, अगर उसका वर्गमूल हम लोग निकालते हैं, ठीक है, इधर कुछ होगा, है ना। 9 वाले का हमारे पास या तो 3 होगा या तो हमारे पास 7 होगा। ठीक उसी प्रकार से हम लोग अगर 6 वाले की बात करते हैं, 6 वाले की बात करते हैं, ठीक है, कुछ भी हो अगर, तो इसका जो है 4 या तो 6 होगा। अब रही बात 5 का, तो 5 वाला तो हमारा चेंज होता ही नहीं है, 5 वाला हमारे पास 5 ही रह जाता है और 0 वाला हमारे पास जो है 0 रह जाता है। ठीक है, अब यहां तक की बातें आप लोग भली भांति समझ गए होंगे कि जब हम लोग वर्गमूल निकालते हैं तो वर्गमूल निकालते समय भी हम लोगों का यूनिट डिजिट क्या होगा, ये चीजें हम लोगों को पहले से पता चल जाएगा। ठीक है, कि जो हम स्क्वायर रूट निकालने जा रहे हैं, जो वर्गमूल निकालने जा रहे हैं, जैसे कहीं भी अगर 1 दिख गया तो दिमाग में हमारा चल रहा है कि उसके वर्गमूल का इकाई अंक या तो 1 होगा या तो 9 होगा, इसके अलावा दूसरा चीज हो ही नहीं सकता। अगर वर्गमूल में इकाई अंक अगर 4 है तो हम लोग समझ जाएंगे कि इसका इकाई अंक या तो 2 होगा या तो 8 होगा। अब इकाई अंक पर ही नहीं रुकने वाले, हम पहले ही बोल चुके हैं। ठीक है, हम लोग इकाई अंक पर रुकने वाले हैं ही नहीं, हम इकाई के बाद जो है दहाई अंक की भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले तो इकाई अंक को हम लोग समझ लें। नहीं, यहां तक तो आप लोग समझ गए होंगे। हो सकता है कि आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो इन चीजों को पहले से ही भली भांति जान रहे होंगे, है ना, पहले से ही सारी बातों को वो लोग पहले से जान रहे होंगे। अब बारी है कि अंकों की संख्या को कैसे काउंट करेंगे। बहुत बार एग्जाम में पूछ चुका है कि इसके वर्गमूल में कितने अंक होंगे, तो वर्गमूल निकालने के लिए तुम लोगों को पहले से ही पढ़ाया गया होगा, बचपन से पढ़ाया गया होगा, बस थोड़ा सा उसमें चीजों को हम ऐड करेंगे। तो आप इसको जो है बिल्कुल आप वीडियो को रोकिएगा, रोक करके आप जो है लिख लीजिएगा, इसीलिए हम साइड हो जाते हैं एक बार। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आगे क्या होता है। जैसे वर्गमूल अगर हम लोग निकाल रहे हैं, बचपन से निकाल रहे हैं, तो अब देखिए जो हम नंबर लिखने जा रहे हैं वो रियल में कंप्लीट स्क्वायर हम लिखेंगे नहीं, केवल समझने की यहां पर बात बता रहे हैं कि कितने अंक हो सकते नहीं। और नहीं तो ऐसा करते हैं कि हम लोग जो है मल्टीप्लाई करके नंबर्स को लिख देते हैं और यहां पर हम कोशिश करते हैं आप लोगों को बताने के लिए कि चीजों को कैसे जो है माइंड में सेट किया जाता है, चीजों को कैसे अगर हम लोग लेकर के चलें तो हमारे लिए जो है बेस्ट होगा। उसके लिए थोड़ा सा हम जो है काम करते हैं। मैथ को देखो यार, प्रो तो हम बना ही देंगे, ठीक है, बस हमें केवल 1 महीना जो है बेसिक कैलकुलेशन पर काम करने दीजिए। जो चीजें हम बता रहे हैं उसके बाद बताएंगे कि रियल में मैथ जो है आप लोगों ने जो पढ़ा वो क्या गलत किया है। जैसे मान करके चले
कि हमसे केवल एक क्वेश्चन दे दिया गया और बोला गया कि 161239204 हमसे पूछा गया कि इसका स्क्वायर रूट के कितने अंक होंगे, यानी कि इसका जो स्क्वायर रूट निकाला जाएगा उसमें कितने अंक होंगे। तो हम लोग क्या करते हैं कि इसका जोड़ा लगाना शुरू करते हैं। अब जरा सा सोचो कि जोड़ा अगर लगाएंगे तो एक अंक इसके लिए एक, एक, दो, एक, तीन, एक, चार, और शुरू में एक बच भी गया है तो इसके लिए भी एक, यानी कि इसमें टोटल कितने अंक होंगे, 5 अंक होंगे, है ना। तो अगर हमारे पास टोटल इसमें 10 अंक है, जैसे मान करके चलो कि इसमें हमारे पास 10 अंक है, तो 10 अंक में कितने जोड़ा बनते हैं, आप बोलेंगे 5 जोड़ा बनते हैं। अगर हम कहें कि रूट में हमारे पास 16 अंक है तो वर्गमूल में कितने अंक होंगे, तो 16 के जोड़ा कितना बनता है, कहोगे कि सर 16 का जोड़ा तो 8 बनता है, यानी कि उसके वर्गमूल में 8 अंक होंगे। लेकिन क्या होगा जब हमारे पास 8 नहीं बल्कि 9 अंक दिया हुआ रहे। अब 9 अंक अगर बच्चा कहेगा सर अगर 8 अंक होता तब तो आप जो है 4 लिख देते, लेकिन 9 अंक है, एक हमारे पास एक्स्ट्रा है, तो जो एक्स्ट्रा है उसके लिए भी एक लिखेंगे। तो 9 अंक है, 8 रहता तो 4 लिखते, लेकिन एक हमारे पास एक्स्ट्रा है इसीलिए हमारे पास 5 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहां पर देखो वही दिखा रहे थे, एक 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 एक, और जो बच गया उसके लिए भी हम लोगों को क्या करना है, जैसे मान करके चलो कि हम यहां पर एक ऐसे ही लिख रहे हैं, वो कंप्लीट स्क्वायर नहीं है, ऐसा नहीं कि तुम लोग दिल पर ले लेना कि सर आप जो लिखे हैं वो किसी का स्क्वायर तो है ही नहीं, और कैसे आप बोल रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, चलिए 11 डिजिट ले लिए, इसका जोड़ा लगेगा 6 लिख देते हैं। ठीक है, 25 के पहले हम लोगों का जो है ना या तो 0 आता है या 2 आता है या 6 आता है, 6 लिख देते हैं यार, जो चीजें पता चल रहा है उसको तो लिख ही सकते हैं। याद रखना है कंप्लीट स्क्वायर ये नहीं है, ठीक है, या हो सकता है किस्मत हमारी अच्छी होगी तो कंप्लीट स्क्वायर हो भी सकता है, लेकिन मैंने इसे मल्टीप्लाई करके नहीं लिखा, ऐसे रैंडम एक नंबर को डाल दिया। एक अंक इसके लिए, एक अंक इसके लिए, एक अंक इसके लिए, एक अंक इसके लिए। यार जो 2 बचता है, तुम लोग जब वर्गमूल निकालता होगा तो सबसे पहले तुम लोग यही देखता था कि 2 से छोटा कंप्लीट स्क्वायर कौन है, यानी कि सबसे पहले तुम लोग एक बार में लगाता था, यानी कि इसके लिए भी एक अंक मिलता था। 1 2 3 4 5 और 1 6, इसके वर्गमूल में कितने अंक होंगे, इसके वर्गमूल में जो हमारे पास अंक होंगे वह अंक जो है, अंक यहां पर लिख देते हैं, है ना, इसमें हमारे पास जब भी होगा तो 6 अंक ही होगा, 7 कभी भी नहीं हो सकता, ना तो 7 हो सकता है ना तो 5 हो सकता है, क्योंकि इसमें टोटल 11 अंक है। अब कभी कभी क्या होता है कि एग्जाम में हम लोगों को क्वेश्चन पूछ देता है कि यदि किसी संख्या में, है ना, यदि किसी संख्या में 17 अंक है तो उसके वर्गमूल में कितने अंक होंगे। 17 से अगर जोड़ा बनाएंगे तो 8 दूनी 16, 8 तो हमारे पास जोड़ा बन जाएगा, लेकिन एक जो बचेगा उसके लिए भी एक हम लोग डालेंगे, यानी कि उसके वर्गमूल में टोटल जो है 9 अंक होने वाले हैं। अगर हम कहें कि किसी संख्या में टोटल 21 अंक है तो उसके वर्गमूल में कितने अंक होंगे, तो 20 अगर होता तो 10 जोड़ा बनता, लेकिन एक हमारे पास एक्स्ट्रा है इसलिए 10 और 1 11 कर देंगे। बात को समझ गए होंगे। अगर हमारे पास किसी संख्या में 10 अंक है तो वर्गमूल में 5 अंक होंगे, अगर 8 अंक है तो 4 अंक होंगे, 6 अंक है तो 3 अंक होंगे, 2 अंक है तो 1 अंक होगा, और 1 अंक भी है तो 1 ही अंक होगा। जैसे सिंपल सी बात, 1 इसको 2 अंक नहीं समझना, ये रियल में 1 ही अंक है, 1 के वर्गमूल में 1 है। 4 भी सिंगल अंक है, इसके वर्गमूल में भी 1 ही अंक हो जाएगा, 4 का वर्गमूल 2 होता है, 9 का वर्गमूल हमारे पास 3 होता है, नहीं। तो अब ये चीजें हम लोग यहां पर समझ गए कि अंकों की संख्या अगर निकालना है, अगर वो जोड़ा बन रहा है तो सीधा हम लोग हाफ कर देंगे, और अगर जोड़ा नहीं बन रहा है, अब यही फॉर्मूला अगर देना होगा तो हम क्या करेंगे, ऑड प्लस 1/2 कर देंगे, विषम प्लस 1/2। यार कौन इतना करने जाता है, एग्जाम में क्वेश्चन अगर आएगा डायरेक्ट तुम लोग इसको क्या करना देख लेना। अगर हमारे पास 35 अंक है तो 35 17 दूनी 34 होता है, 17 को पेयर बचेगा, 17 को पेयर बनेगा, एक बच गया तो 17 और 1 18 हम लोग लिख देंगे। ठीक है, तो आशा करते हैं कि यहां तक की बातें आप लोगों को भली भांति समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो ये तो बात हम लोगों का हो गया कि चलो भाई हम लोग कैसे अंकों को पहचानेंगे। तो हमने बताया कि इकाई अंक कैसे होता है, दहाई अंक क्या होता है, और 5 वाले में हमने बताया कि सैकड़ा भी क्या हो सकता है। नहीं, अब सवाल है कि जो संख्याएं रिपीट जो करती है, संख्याएं जो रिपीट करती है, जो तुम लोग यहां पर देख रहे हो 25 के बाद, जैसे लास्ट 2 अंकों की बात हो रही है, हम किसकी बात कर रहे हैं, अंतिम 2 अंक, अंतिम 2 अंक
अंतिम दो अंकों की बात हो रही है। जैसे मान करके चलो कि कोई नंबर n है, 50 में से तुम n को घटा दो, ठीक है, 50 में से क्या करो, n को घटा दो, या 50 में n को जोड़ दो, या 100 में से n को घटा दो। ये जो हम लिख रहे हैं, ये सब के सब जो संख्या होंगे उसके अंतिम दो अंक समान होंगे। जैसे मान लिया जाए, आपको जो है यहां पर हम कुछ चीजों को यहां पर हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लिया जाए कि हमने यहां पर लिख दिया, ठीक है, हम यहां पर एक नंबर लिखते हैं n के जगह पर 12, 12 का स्क्वायर 144 होता है। अंतिम दो अंक हमारे पास कितना है, 44 है। अब हम 50 में से 12 को घटाते हैं, हमारे पास 38 हो जाता है, ठीक है। अगर हम लोग 38 का स्क्वायर अगर निकालते हैं तो देख सकते हो कि 1444 होता है। यहां पर भी 44 आ रहा है। अगर हम 50 प्लस 12 करते हैं, 50 प्लस 12 करते हैं, यानी कि 62 का स्क्वायर अगर हम लोग निकालते हैं, तो 62 का स्क्वायर निकालने का मतलब यह हुआ कि ये हमारे पास 3844 है। इसका मतलब यह हुआ कि अंतिम दो अंक हमारे पास कितना है, 44 है। अगर हम 100 माइनस 12 कर देते हैं, यानी कि 88 होता है। 88 का अगर स्क्वायर निकालते हैं हम लोग, 88 का स्क्वायर निकालते हैं तो 1744 होता है। अंतिम दो अंक कितना आया, 44 आया। यानी कि अगर हमसे कोई पूछे कि सर 8 के स्क्वायर का अंतिम अंक तो 64 है और किसके किसके स्क्वायर का अंतिम अंक 64 होगा, तो हम लोग बिना स्क्वायर निकाले हुए ये बात बता सकते हैं कि तुमको अगर 8 के स्क्वायर का अंतिम दो अंक अगर 64 है, तो इसका मतलब है कि 50 माइनस 8 भी अगर निकालोगे, 42 का भी स्क्वायर निकालोगे, तो अंतिम में तुम्हारे पास 64 आएगा। बगल में जो आना होगा वो आएगा। अरे कुछ तो बगल में यार आएगा ही आएगा। उसी प्रकार से अगर हम 50 प्लस अगर 8 कर देते हैं, 58 अगर कर देते हैं, तो अंतिम दो अंक हमारे पास 64 होगा। बगल में जिसको होना होगा वो होगा। और 100 माइनस 8 हमारे पास 92 का स्क्वायर भी अंतिम दो अंक 64 होगा, और बगल में जिसको आना होगा वो हम लोगों को आएगा, ठीक है। तो अब क्या हुआ, अब कोई बच्चा बोलेगा सर इसका काम कहां पर करेगा, बिल्कुल करेगा। अब बताते हैं कहां पर करने वाला है, ठीक है। जैसे एक बात जान लीजिए, अभी तो वर्गमूल निकालने के लिए हम नहीं बता रहे हैं, वर्गमूल निकालने के लिए बाद में। अभी केवल यह बता रहे हैं कि अंतिम दो अंकों का फैसला हम लोग कैसे करते हैं, ठीक है। जैसे मान करके चलिए कि अगर हमने किसी को कह दिया कि बाबू इसका तुम वर्गमूल निकालो, किसका निकालो वर्गमूल, 1, 5, 8, 7, 6 का वर्गमूल निकालो। बच्चा बोला अभी वर्गमूल हम निकालने के लिए नहीं बता रहे हैं, ध्यान में रखना है। ऐसा नहीं कह देना है कि सर आप वर्गमूल निकालिए, बिल्कुल नहीं, अभी निकालने वाले हैं। अभी केवल यह बताने वाले हैं कि 76 को देख करके हमें पता चला, 25 तक में हम लोग ध्यान से देखेंगे, हमेशा ध्यान में रखना है। हम लोग 25 तक रखेंगे, एन का मान हमारा 25 या 25 से छोटा होगा। 25 तक में 76 लास्ट में किसका है, तुम बोलोगे सर 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 76 कहां गया, 24 में है। 76 किस में है, 24 में है। इसका मतलब यह हुआ कि 76 को देख करके हमको पता चला कि अंतिम दो अंक हमारे पास 24 होगा। यार 76 लास्ट में हमारे पास 24 का स्क्वायर आता है, तो या तो हमारे पास लास्ट दो अंक 24 होगा। अगर ये 24 है तो 50 माइनस 24 हमारे पास 26 होगा। इसके बाद 50 प्लस 24 हमारे पास 74 होगा, और 50 माइनस 24 हमारे पास 76 होगा। दुनिया उलट पलट हो सकता है, लेकिन ये अंतिम दो अंक, ये 4 के अलावा दूसरा चीज तो हो ही नहीं सकता। अब बच्चा बोला कि सर हमारे पास तो यहां पर 158 बच रहा है, इसका मतलब है कि 12 का स्क्वायर 144 होता है और 13 का स्क्वायर 169 होता है। इसका मतलब है कि 13 तो हमारा स्टार्टिंग में हो ही नहीं सकता है। 13 यार होगा तब तो 169 से पार करना पड़ेगा, यानी कि सबसे पहले तो 12 होना चाहिए हम लोगों को। 12 होने के लिए चूंकि हमको चाहिए 5 अंक है तो 3 अंक चाहिए। 2 अंक को हमने पहले लिख दिया, देख सकते हो 2 अंकों को हमने पहले लिख दिया है, तो 1 अंक और देना होगा। 12 कहां पर बन सकता है बाबू, 12 तो यहीं पर बन सकता है। अगर इसके बगल में 1 डाल दोगे तो ये 17 बन जाएगा।
है ना, हमें 3 अंक चाहिए, 2 अंक तुमने पहले लिख दिया। तो इसकी भी बात मानने के लिए तो हमारे पास अब जो है, जब भी आंसर अगर होगा यही दोनों में से कोई ये होगा। हाँ, हम लोगों को बताया गया है कि सर 12 का स्क्वायर 144 में 12 को जोड़ दीजिए 156 आता है, 156 से ये बड़ा है इसीलिए ये आंसर होगा, लेकिन इसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। अभी ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अंतिम 2 अंकों को देख करके आप ये पता कर सकते हैं कि उसके वर्गमूल के अंतिम अंक क्या क्या हो सकता है। ठीक है, जैसे मान लिया जाए कि हमने किसी संख्या के वर्गमूल निकालने की बात की, हम किसी संख्या का वर्गमूल निकालने के लिए निकले और लास्ट में हमको 89 दिखा, इधर कुछ होगा, इधर कुछ होगा, ऐसा नहीं कि नहीं होने वाला। तो हम देखेंगे कि भाई 89 लास्ट में किसका है, तो हो गए गुरुजी 89 तो हमारे पास 17 में है, यानी कि 17 के स्क्वायर में हमारे पास लास्ट में 89 है, यानी कि अंतिम 2 अंक या तो 17 होगा। ठीक है, अब देखो कितने अंक है, 2 2 4 2 6 1 7, यानी कि टोटल 7 अंक है। तो हमारे पास 3 जोड़ा और 1 एक्स्ट्रा है, यानी कि टोटल 4 अंक होना चाहिए। 4 अंक का मतलब है कि 89 हमारे पास 17 में आता है, तो इधर कुछ होगा, बगल में 17 होगा, या 50 में से 17 को घटाएंगे 33 होगा, इधर कुछ होगा और बगल में 33 रहेगा, या 50 प्लस 17 हमारे पास 67, इधर कुछ रहेगा, बगल में 67 रहेगा, या फिर 100 माइनस 17 83, इधर कुछ रहेगा और बगल में 83 रहेगा। हम पूरा तो अभी संख्या नहीं लिखे हैं तो पूरा वर्गमूल कैसे निकलेगा, लेकिन अगर होगा तो यही 4 ऑप्शन होने वाला है, इसके अलावा दुनिया का कोई नंबर हम लोगों का नहीं होने वाला है। तो अंतिम 2 अंकों की पहचान के लिए हमारे पास यही जो है काम करने वाला है। ठीक है, आशा करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। एक और एग्जांपल की बात करते हैं, आइए। जैसे मान लिया जाए कि हम लोग यहां पर लिख दिए कुछ ऐसे और लास्ट में 29 लिख दिए। 29 लास्ट में किसका होता है, 25 तक में, ध्यान में रखना, 23 का होता है। यानी कि पता चला कि सर 23 का स्क्वायर 529 होता है, यानी कि 29 लास्ट में 23 का होगा। तो चूंकि एक अंक टोटल 3 अंक चाहिए, तो लास्ट में हमारे पास या तो 23 होगा, 3 अंक हमारा कंप्लीट हो गया, 2 अंक तो लिखना ही है साथ में, या 50 माइनस 23 अगर करेंगे तो हमारे पास 27 होगा, 50 प्लस 23 करेंगे 73 होगा, और 100 माइनस 23 करेंगे हमारे पास 77 होगा। ठीक है, यहां तक की बातें क्लियर है। अब सवाल है 5 वाले की बात करते हैं। देखो 5 वाले में क्या होता है, अगर मान करके चलो कि तुम लोग किसी का वर्गमूल निकाल रहे हो और अंतिम में 0.25 दिख गया, 0.25 दिख गया तो समझ लेना तुम इसकी बात हो रही है, क्योंकि 25 के बगल में 0 है, 25 के बगल में क्या है, 0 है। इसका मतलब यह हुआ कि 0.5 का स्क्वायर, यानी कि लास्ट में या तो हमारे पास 0.5 होगा, या 50 माइनस 5 45 होगा, 50 प्लस 5 55 होगा, और 100 माइनस 5 95 होगा। 2 अंकों की बात हो रही है। अंतिम में अगर 25 है तो हम लोग ये काम लेके चलेंगे। टोटल कितने अंक होंगे बाबू, 3 अंक, 3 अंक होने वाले हैं, तो बगल में कुछ रहेगा, क्या रहेगा वो तो डिपेंड करेगा डाटा पर, है ना। अगर मान करके चलो कि हमारे पास कहानी कुछ ऐसा आता है और हम लोगों को लास्ट में 225 दिख जाता है, तो 225 लास्ट में किसका होता है बाबू, 225 15 का होता है। हम बोले हैं कि 25 तक याद करके रखना है, ऐसे तो याद 31 तक रखना है, लेकिन 25 तक के बाद हम लोगों का रिपीट हो जाता है। तो 225 15 का होता है। इसका मतलब साफ हो गया कि 15 का स्क्वायर हमारे पास 225 होता है, जैसे 0.5 का स्क्वायर हमारे पास 25 होता था। अगर 3 डिजिट लिखना चाह रहे हैं तो आप 0.25 लिखेंगे, है ना। तो इसका मतलब यह हुआ कि लास्ट में हमारे पास या तो 15 होगा, या 50 माइनस 15 35 होगा, या 50 प्लस 15 65 होगा, या फिर हमारे पास 85 होगा। अब सवाल उठता है कितने अंक होंगे, 1 2 3 और 1 4 अंक। 4 अंक का मतलब है कि बगल में हमारे पास 2 अंक रहेंगे। हम लोग यहां पर संख्या निकालने की बात नहीं कर रहे हैं, हम ये चर्चा कर रहे हैं कि अंतिम 2 अंक हमारे पास क्या हो सकता है। ठीक है, लेकिन ध्यान देना, हमने लास्ट 3 डिजिट, चूंकि बोले थे कि 5 वाले में अंतिम 3 अंक की चर्चा हम किए थे, देखे होगे तुम लोग, इसलिए यहां पर 3 अंक हम लोगों को बताना जो है मजबूरी है। अब बारी है 625 की, 0 वाला तो हमेशा पेयर में होगा। 625 की बात करते हैं। जैसे मान के चलो कि इधर कुछ है और यहां पर हमारे पास 625 है। जरा सा सोचो कि 625 किसका होता है, 25 का होता है।
तो यानी कि 25 का स्क्वायर जो हमारे पास है वह 625 होता है। अगर ये 625 होता है तो सीधी सी बात है ये 25 तो हमारे पास होगा ही। अब बगल में क्या होगा, तो 1 2 3 एक 4 अंक होना चाहिए, यानी कि ऐसे। तो जब ये 25 है तो 50 में से 25 को घटाएंगे तो भी 25 होगा, अलग तो मिलने वाला नहीं है। सब जगह 4 को मिल जा रहा था, लेकिन यहां पर 50 माइनस 25 भी 25 होता है। 50 प्लस 25 हमारे पास 75 होता है, और 100 माइनस 25 भी 75 होता है, यानी कि 25 वाले में हमारे पास जो है ना, 2 ही ऑप्शन मिलने वाला है। तो 5 वाला के लिए 5, 50 माइनस 5 45, 50 प्लस 5 55, और 100 माइनस 5 95, है ना। 15 वाले में 15, 15 किस में आएगा, तो 15 हम लोगों का किस में आएगा, जब लास्ट में 225 रहेगा। 5 कब आएगा, जब लास्ट में 025 रहेगा। 0 यहां पर समझ लेना है 3 डिजिट की बात हो रही है। 5 वाले में बोले हैं कि 3 डिजिट हमारे पास होता है ना। जैसे एक हम छोटा सा काम करते हैं, लास्ट करते हैं यहीं पर, ठीक है। इतना को आप लोग समझ करके रखेंगे, अगले क्लास में इसके आगे की बात हम करेंगे। तो अंतिम 2 अंकों के लिए यही कॉन्सेप्ट है। जैसे मान करके चलो कि हमने किसी को कहा कि भाई तुम इसका वर्गमूल निकालो, ध्यान देना तुम लोग, 2 3 5 2 2 5, कहा कि बिल्कुल गुरुजी हम निकाल लेंगे, पूरा वर्गमूल नहीं निकाल रहे, याद रखना है पहले। तो 2 2 का जोड़ा तो हम लोग लगाएंगे, पता चल गया कि 3 अंक होने वाला है। लेकिन हम 5 के लिए बोले थे कि समझना है हम लोगों को, शुरू करना है 3 अंक से। 225 किस में होता है बाबू, कहोगे सर 225 तो 15 में होता है, यानी कि लास्ट वाला या तो 15 होगा, या 50 माइनस 15 35 होगा, या 50 प्लस 15 65 होगा, या 100 माइनस 15 85 होगा। ठीक है, कितने अंक होने वाले हैं, 1 अंक, 2 अंक और 1 3 अंक। 3 अंक हमारे पास होने वाले हैं। हमारे पास जो होने वाले हैं 3 अंक होने वाले हैं। अब 3 अंक होने वाले हैं तो देखो इसके लिए 23 से छोटा स्क्वायर 16 होता है, जो 4 का होता है, और 5 का स्क्वायर 25 होता है। यार अगर 25 होता तब तो 5 होता, यहां तो 23 है, यानी कि 4 से ज्यादा हम लोग यहां पर लिख नहीं सकते हैं। तो यहां पर इसका मतलब यह हुआ कि इसका आंसर जो है, ठीक है, यही 4 में से कोई एक होने वाला। कौन होगा उसकी चर्चा हम लोग अगले क्लास में करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग जो है, और जब हम लोग क्वेश्चन को करना शुरू करेंगे तो ये चीजें बार बार अप्लाई होगा और चीजें हम लोगों को याद हो जाएगी। तो इस क्लास को हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में। और अगला क्लास भी हम लोगों का वर्गमूल से ही चलेगा। अभी कंप्लीट जो है वर्गमूल के कॉन्सेप्ट को हम क्लियर करेंगे, उसके बाद हम घनमूल की ओर चलेंगे, उसके बाद मल्टीप्लाई में कुछ चीजों को बताना है, कैसे कैसे हम लोगों को सोचना है, यूनिट डिजिट में क्या क्या सोचना है, ठीक है, सम और विषम संख्या में क्या सोचना है, 5 25 125 से भाग देने के लिए कैसे सोचना है, 2 4 8 16 से भाग देने के लिए किन किन बातों को ध्यान में रखना है। ये सारी चीजें जो है कंटिन्यू हम लोगों का चलता रहेगा। आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि क्लासेज आप लोगों को कैसी लग रही है। मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में, बाय।